गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है हिंदी व्याकरण और यह क्लास 2 के लिए है। यह आपका थर्ड लेक्चर वीडियो है और हमने हिंदी व्याकरण में हमने हिंदी व्याकरण में भाषा और लिपि शुरू किया था। भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरों की बात समझना ही भाषा है। भाषा की आवश्यकता क्यों होती है? हमें अपनी बात कहने और समझने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, हम दूसरों की बात समझने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा मनुष्य के साथ जीव जंतु भी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, एक तो मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य अपनी बात बोलकर कहते हैं वह भाषा का मौखिक रूप होता है। और लिखित भाषा, जब मनुष्य लिखकर अपनी बात कहता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। आज हम पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा। यह भाषा के रूप में नहीं आता है, लेकिन यह एक प्रकार की भाषा ही होती है। जब हम इशारों या संकेतों के द्वारा अपनी बात कहते हैं तो वह भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। यानी कि जब हम किसी से इशारों या संकेत के द्वारा अपनी बात कहना चाहते हैं, अक्सर जो लोग गूंगे होते हैं वह इशारों से ही बात करते हैं और उनकी बात हम संकेतों के द्वारा ही समझने की कोशिश भी करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। यही भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। लेकिन संकेतों द्वारा हम अपनी सभी भाषा नहीं कह पाते हैं। संकेत के द्वारा हम अपना हर एक बात किसी को नहीं समझा सकते हैं, ना किसी का बात समझ सकते हैं। उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, उसका अलग पढ़ाई होता है। उसको अलग तरीके से समझने के लिए अलग अलग प्रकार के पढ़ाई किए जाते हैं। लेकिन इसलिए सांकेतिक भाषा का अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। इसलिए यह भाषा के एक मेन रूप में, मतलब मेन प्रकार में नहीं आता है। भाषा के 2 ही प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है जो हम इशारों या संकेतों के द्वारा किया जाता है। और सांकेतिक भाषा का उपयोग अक्सर जो लोग गूंगे होते हैं या बहरे होते हैं वही लोग इस्तेमाल करते हैं। और हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट सी बात, हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। और दूसरा पढ़ेंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हमारी भारत की राजभाषा क्या है? हमारी भारत की राजभाषा हिंदी है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि मीन्स स्क्रिप्ट। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा, जैसे कि अभी हम जो लिख रहे हैं, जो मैं लिख के आपको समझा रही हूँ, वह क्या कहलाएगा? वह लिपि कहलाएगा। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। हमारे भारत में अनेक प्रकार की भाषा है और हर भाषा की अलग अलग लिपि है। तो हम जानेंगे कि सारे भाषा की लिपि क्या क्या होती है। फर्स्ट क्या होगा? हिंदी। संस्कृत एवं गुजराती। हिंदी, संस्कृत एवं गुजराती देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
फर्स्ट क्या हो गया, हिंदी, संस्कृत एवं गुजराती देवनागरी भाषा में लिपि में लिखी जाती है। दूसरा हो गया अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि क्या होती है, अंग्रेजी की लिपि होती है, अंग्रेजी रोमन होती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। थर्ड क्या हो गया, पंजाबी। पंजाबी की लिपि क्या होती है, पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और लास्ट क्या हो जाएगा, उर्दू। और उर्दू और अरबी। उर्दू और अरबी की लिपि क्या होती है, उर्दू और अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि क्या होती है, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। हिंदी, संस्कृत एवं गुजराती की देवनागरी लिपि है, और अंग्रेजी की रोमन लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, और उर्दू और अरबी की फारसी लिपि है। तो आप सब ये पढ़ोगे और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद करोगे।